नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ लाइब्रेरी एम्बिशन क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग लाइब्रेरी अधिनियम के बारे में पढ़ रहे थे और अभी हम लोग उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए आज का हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। और एक बात, आप लोग पढ़ाई पे अब ध्यान दीजिए क्योंकि अब धीरे-धीरे लाइब्रेरियन की वैकेंसी बहुत जगहों से आ रही है। तो प्लीज़ आप लोग पढ़ने पे ध्यान दीजिए तभी सब सक्सेसफुल हो पाइएगा। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डब्ल्यूआईपीओ क्या है? डब्ल्यूआईपीओ क्या है? तो डब्ल्यूआईपीओ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है डब्ल्यूआईपीओ क्या है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसको हिंदी में बोलेंगे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि इसका इंग्लिश में देता है कि WIPO क्या है, इसका इंग्लिश देता है। वहां पे फिर आपको 4 ऑप्शन देगा, तो इसलिए इंग्लिश में भी याद कर लीजिए और हिंदी में भी ध्यान में रखिएगा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है। अब पूछ दे अगर WPO का यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जेनेवा। जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? जिनेवा या जेनेवा स्विट्जरलैंड। कहाँ? स्विट्जरलैंड। कहाँ है? जिनेवा या जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? WIPO किससे संबंधित है? देखिए, हम यहाँ पे शॉर्टकट लिख दे रहे हैं। सपोज वहां क्वेश्चन में दे दे कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, हम यहाँ पे शॉर्टकट WIPO लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? तो ये संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन से संबंधित है, ठीक है।
यूनाइटेड नेशन से संबंधित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। WIPO विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि PN कौला ने लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान और मॉडर्न लाइब्रेरी बिल किन राज्यों के लिए तैयार की है? किन राज्यों के लिए तैयार की है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किन राज्यों के लिए तैयार किए? क्या क्या इसमें कह रहा है? लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान और मॉडर्न लाइब्रेरी बिल की बात कर रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि किन राज्यों के लिए तैयार किए? तो कहां कहां के लिए किए? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लिए किए। कब किए? 1951 में किए। और दूसरा दिल्ली के लिए किए। दिल्ली के लिए कब किए? 1953 में किए। पहला किए जम्मू कश्मीर, सॉरी दिल्ली के लिए 1954 में किए। पहला कब किए? जम्मू कश्मीर के लिए किए 1951 में। ठीक है, दूसरा दिल्ली 1954, 1954 में जम्मू कश्मीर और दिल्ली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? फोर्थ नंबर क्वेश्चन था PN कौला ने लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान और मॉडल लाइब्रेरी बिल, ठीक है, हम मिस्टेक से मॉडर्न लाइब्रेरी बिल कर दिए थे, सॉरी, किन राज्यों के लिए तैयार किए? मॉडल होगा यहाँ पे, जम्मू कश्मीर और दिल्ली के लिए। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड बुक डे, क्या? वर्ल्ड बुक डे और कॉपीराइट डे, कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड बुक डे, वर्ल्ड बुक डे। वर्ल्ड बुक डे और कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? तो ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बुक एक्ट
पारित किया गया? क्या कह रहा है कि प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बुक एक्ट कब पारित किया गया? कब पारित किया गया? तो 1867 में किया गया, 1867 में किया गया। कब किया गया? 1867 में। और किसके द्वारा किया गया? सपोज अगर क्वेश्चन कर दे कि प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बुक एक्ट किसके द्वारा किया गया, तो ये ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया। याद रखिएगा, किसके द्वारा किया गया? ब्रिटिश सरकार द्वारा। अठारह सौ सड़सठ में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया। 7th नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश म्यूजियम एक्ट ब्रिटिश म्यूजियम एक्ट कब पारित हुआ? कब पारित हुआ? तो कब हुआ? 1753 में। ब्रिटिश म्यूजियम एक्ट कब पारित हुआ? तो कब हुआ? 1753 में हुआ। आज के लिए इतना ही, क्योंकि पुस्तकालय अधिनियम का चैप्टर है जो खत्म हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।